आखिरी आवाज। मैं उस रात गांव के अपने पुराने घर में बिल्कुल अकेला था। बरसों बाद उस घर में लौटा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि घर वैसा ही था। खामोश, भारी और डरावना। आसमान में काले बादल थे। बारिश जोरों से हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। हर चमक के साथ ऐसा लगता जैसे पूरा घर एक पल के लिए जिंदा हो उठता हो। अंदर बस एक ही कमरे में रोशनी थी। एक छोटी सी मोमबत्ती। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। टिक टिक टिक। और फिर घड़ी ने 12 बजा दिए। अचानक सब कुछ बहुत ज्यादा शांत हो गया। बारिश की आवाज भी जैसे थम गई हो। तभी मुझे लगा किसी ने बहुत हल्की आवाज में मेरा नाम लिया। आदित्य। मेरी सांस अटक गई। मैंने चारों तरफ देखा। घर में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया, थकान है, वहम है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर आई। इस बार और पास से। आदित्य। आवाज मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि कानों में सुनाई दे रहा था। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे पीछे से देख रहा हो। दरवाजा खोला। बाहर लंबा अंधेरा कॉरिडोर था। दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। तभी मेरी नजर सामने लगे उस आईने पर पड़ी। वो आईना बहुत पुराना था। लकड़ी का काला फ्रेम जगह जगह से टूटा हुआ और बीच में दरारें। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और वहीं मेरी रूह कांप गई। आईने में मेरा अक्स नहीं था। मैं सामने खड़ा था, लेकिन आईना खाली था, जैसे मैं वहां मौजूद ही न हूं। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। पैर जमीन में जड़ हो गए। तभी आईने के अंदर से वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो फुसफुसाहट नहीं थी। वो मुस्कुरा रही थी। अब तुम बाहर हो और मैं अंदर। अचानक पीछे से जोर की आवाज आई। धड़ाम। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में बस मेरी सांसों की आवाज थी। मैंने फिर से आईने की तरफ देखा। इस बार आईने में कोई था। वो मैं ही था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। होठों पर डरावनी मुस्कान। वो आईने के अंदर खड़ा था और मैं बाहर। अचानक उसने कहा, अब यह घर मेरा है। और उसी पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अंत में एक बात, कुछ दरवाजे और कुछ आईने खोलने के लिए नहीं होते,